मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 9 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 9 वीडियो में प्रश्नावली 2A पे है और क्वेश्चन नंबर है 38। चलिए देखते हैं इसका LHS लेते हैं। देखिए इसे दो तरीके से, या तो एलसीएम लेके भी बना सकते हैं या अलग अलग दोनों का परिमेयकरण करके भी बना सकते हैं। रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा बटा में 1 माइनस साइन थीटा और प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा और बटा में आपका 1 प्लस साइन थीटा। तो जो मर्जी है, आप एलसीएम लेके ही बना सकते हो और अलग अलग दोनों का परिमेयकरण करके भी। चलिए हम लोग परिमेयकरण करके ही देखते हैं। 1 प्लस साइन थीटा बटा में 1 माइनस साइन थीटा इंटू कर देंगे ऊपर 1 प्लस साइन थीटा से और नीचे भी आपका 1 प्लस साइन थीटा से। ठीक है, क्योंकि नीचे माइनस में था तो ऊपर भी प्लस में नीचे भी प्लस में। फिर उसी तरह से इसके लिए चलेंगे 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा और बटा में है 1 प्लस साइन थीटा इंटू करेंगे 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर भी और नीचे भी। समझ गए? चलिए देखिए ऊपर दो बार है तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे देखो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ भी उसी तरह से हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस है ना 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, दो बार है ना जी, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए और नीचे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं। रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस रूट अंडर यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोनों जगह स्क्वायर आ गए और रूट हट जाएगा, फिर इसका मतलब यानी कि हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस साइन थीटा और बटा में आपका कॉस थीटा। उसी तरह से यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा। चलिए यहाँ पे एलसीएम लेके देखिए कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा और प्लस 1 माइनस साइन थीटा, ये कट जाएगा 1 1 क्या हो जाएगा 2 बटा में कॉस थीटा। तो ये ऊपर जाएगा तो सेक नहीं बदल जाएगा 2 सेक थीटा। हमें यही ना प्रूव करना था, तो आपका आरएचएस आ गया। समझ गए ना? तो कितना सिंपल है ये क्वेश्चन। चलिए 39 नंबर देखिए, 39 नंबर का एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में क्या दिया है 1 प्लस कॉस थीटा और बटा में आपका साइन थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा इसको अलग अलग स्क्वायर दे दो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अब देखते हैं 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे जो है 1 साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं कर सकते हैं। अच्छा कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर देने में कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे देखो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक बार माइनस में कर देते हैं और एक बार प्लस में कर देते हैं। ये होता है ना फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी, है ना। चलिए तो एक बार प्लस वाले से प्लस वाला कट गया, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा और बटा में आ गया 1 माइनस कॉस थीटा। यह आपका आरएचएस आ गया। तो हमने यह भी प्रूव करके दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 40 नंबर देखिए। 40 नंबर भी सिंपल है, एलएचएस लो ना यार। एलएचएस में दिया है आपके पास tan स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। मैं tan स्क्वायर को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन कर लो, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए देखिए साइन स्क्वायर थीटा तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा आपका सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर होता है ना, तो हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी को पहले लिख देते हैं tan स्क्वायर थीटा इसका फॉर्मूला और इनटू में आपका साइन स्क्वायर थीटा, जो कि आपका आरएचएस है। आ गया ना आरएचएस? कितना सिंपल था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 41 नंबर देखते हैं। 41 नंबर का एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में दिया आपके पास tan स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए और प्लस में 2। हमें प्रूव करना है कि सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। चलिए थोड़ा सा इसको समझिए। मैं इसको साइन और सेक और कॉसेक में ही बदलता हूँ। tan स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और इसको कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 और प्लस में 2। तो देखो इसको मैं ऐसे चाहूँ तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ और इसको 1 बाई साइन स्क्वायर ए। चलिए ये -1 माइनस का 2 हो जाएगा और प्लस का 2 कट जाएगा। चलिए यहाँ पे अब एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेंगे cos स्क्वायर ए
और साइन स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ भाग करेंगे, ये जाके ऊपर गुना करेगा साइन स्क्वायर ए, प्लस इसमें भाग करेंगे तो कॉस स्क्वायर बचेगा, कॉस स्क्वायर जाके ऊपर गुना करेगा तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बटा कॉस स्क्वायर ए इंटू में साइन स्क्वायर ए। चलिए तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए हो जाएगा और 1 बाई साइन स्क्वायर ए आपका कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। तो साइन सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए आपका RHS आ गया। समझ गए ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर। यहाँ पर इसको भी आप LHS लो ना, अभी तो बताया ना उसी टाइप का तो है। चलिए अभी जो बताया था ना उसमें आधे के स्टेप के बाद जो था ना LHS RHS कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा LHS लोगे तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी तो नहीं होगा, चलिए बना देते हैं LHS से भी, दोनों से बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग RHS भी ले सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया ना, तो सीधे आप RHS लेना, साइन कॉस में इसको बदल देना 1 बाई कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर और एलसीएम लेना, पिछले क्वेश्चन से बना लोगे। मैं LHS से बना के दिखाता हूँ। पिछले क्वेश्चन में यह था ना आगे, और इसको हम लोग इतने नहीं प्रूफ किए थे, आगे चल के बीच के स्टेप से ये था। चलिए तो मैं इसको LHS से बताता हूँ, थोड़ा अलग हो जाएगा। ये देखो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा और ये 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। अच्छा इस 1 के जगह पे मैं यहाँ पे चाहूँ तो लिख सकता हूँ ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है 1 और बटा में है कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अलग अलग कर दो, साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू में आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर, यहाँ कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कटेगा ना। चलिए तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा। तो देखो तो LHS से RHS भी आ गया, या RHS लेके इसको साइन कॉस में बदलते, एलसीएम लेते, आपका यह आ जाता है जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था। चलिए अगला 43 नंबर देखिए, LHS लेते हैं। LHS में दिया है tan का पावर 4a प्लस में tan स्क्वायर a और हमें प्रूव करना है कि सेक का पावर 4a इंटू में सेक स्क्वायर a फॉर्मूला इसके बराबर होगा। चलिए तो एक काम करते हैं, यहाँ से tan स्क्वायर a कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं, बच जाएगा यहाँ पे tan स्क्वायर a और प्लस में 1, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a सेक स्क्वायर a हो जाएगा और इसको सेक में बदल दो, 1 माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा ना, tan स्क्वायर ए का सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इसका हो गया और ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, सिंपल इंटू कर दो, हो गया प्रूफ। सेक का पावर 4a और माइनस में सेक स्क्वायर ए जो कि आपका RHS है। तो LHS से हमने RHS ला के दिखा दिया, समझ गए ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 का 1 नंबर। इसका LHS लेता हूं मैं, दिया है आपके पास cot थीटा माइनस में tan थीटा, हमें साइन कॉस में कन्वर्ट करना होगा ना जी, तो इसका हो जाएगा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा और इसका हो जाएगा आपका साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। सॉरी ये गलती से मैंने स्क्वायर दे दिया है, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा ही दिया है ना सिर्फ। चलिए एलसीएम लेते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसमें भाग करेंगे, ये कॉस जाके ऊपर गुना करेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इसमें से भाग करेंगे साइन जाके ऊपर गुना करेगा साइन स्क्वायर थीटा। चलिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा को मैं कॉस में ही बदलता हूँ क्योंकि RHS में आपको कॉस में सब, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और बटा में जो है आपको रहने दो साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा, क्योंकि RHS में ये वैसे ही है। चलिए ब्रैकेट हटाते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन बदल जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया और बटा में है आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा में साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि RHS है, RHS ही ना है जी, हमने प्रूव कर दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए इसका सेकंड नंबर देखिए, इसका सेकंड नंबर LHS लीजिए। LHS में दिया है आपके पास cot थीटा प्लस में tan थीटा, cot थीटा का हो जाएगा cos थीटा बटा में sin थीटा, tan थीटा का हो जाएगा यहाँ पे sin थीटा बटा में cos थीटा। तो इसका मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, sin थीटा cos थीटा, इसमें से भाग करेंगे cos थीटा जाके ऊपर गुना करेगा ना तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसमें से भाग करेंगे sin थीटा ऊपर जाके गुना करेगा तो आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा। तो इसका फॉर्मूला तो 1 हो गया ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर और नीचे है आपका sin थीटा इंटू cos थीटा, तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा cosec थीटा और एक दूसरा जो है वह हो जाएगा sec थीटा, cos थीटा ऊपर जाएगा, तो यानी कि ये RHS ही ना है,
हमने प्रूव करके दिखा दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन 45 नंबर। 45 नंबर का LHS लेते हैं। साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा और बटा में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा। चलिए ऊपर से साइन थीटा कॉमन कर लो तो बन जाएगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यही ना होगा आपका, समझ रहे हैं ना बात को। हमने एक साइन थीटा को कॉमन कर लिया। अच्छा नीचे से एक कॉस थीटा कॉमन कर लो। कॉस थीटा कॉमन कर दिए तो यहाँ बच जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में 1। चलिए एक काम करते हैं, या तो इसको साइन को कॉस में बदलो या इसको कॉस को साइन में बदलो। ये तो साइन बट्टा कॉस 10 हो जाएगा। खाली हम लोग इस दोनों को काटने के लिए किसी एक को बदलना होगा। तो 1 माइनस 2 यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे जो है वो रहने दो, आपका है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan थीटा। 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और बटा में है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। tan थीटा यहाँ देखिए आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये घटेगा आपका 1 हो जाएगा और नीचे है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यह दोनों तो सेम ही है, कट गया, आपका tan थीटा आ गया जो कि हमें RHS में प्रूव करना था। तो हमारा RHS आ गया, समझ गया ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन दिए हैं 4 सरलतम रूप में लिखने के लिए। चलिए देखते हैं इसका। यहाँ देखो ना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, यानी कि इसको जितना सिंपल होगा ना उतना सिंपल कर देगा। तो इसको मैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर सकता हूँ और इनटू में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के लिए एक काम करते हैं, इसको 1 प्लस इसे मैं कॉस स्क्वायर थीटा और बटा में साइन स्क्वायर थीटा, या फिर सीधे इसका फॉर्मूला ही रख दो ना, सीधे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिख दो कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये भी चलेगा। कॉसेक स्क्वायर है तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और यह कॉसेक है तो 1 बाई साइन स्क्वायर ए, ठीक है। यह कट गया, आपका 1 आ गया, समझ गया ना। तो ये सरलता रूप में इसका वैल्यू 1 हो गया। चलिए अगला 47 नंबर देखिए, बहुत सिंपल है यार। ये देखो सेक थीटा दिया है तो मैं इसे 1 बाई साइन थीटा कर देता हूँ। कॉसेक है ना जी, सॉरी कॉसेक थीटा है तो 1 बाई साइन कर देता हूँ और 1 बाई साइन थीटा हो गया। और नीचे देखो इसको मैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, सबको साइन कॉस में बदलना हो, और इसका कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा ना, इतना कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं लिखता हूँ 1 बटा में साइन थीटा और इसके बटा में जो है ना यहाँ एलसीएम लेते हैं कॉस थीटा साइन थीटा, इसमें भाग करेंगे कॉस कट जाएगा, साइन जाके ऊपर गुना करेगा तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसमें भाग करेंगे कॉस बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ से एक साइन से यह साइन कट जाएगा, ये कॉस ऊपर चल जाएगा ना, तो कॉस थीटा और बटा में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये बचेगा तो इसका वैल्यू 1, तो कॉस थीटा यहाँ से इसका सरलतम रूप हो गया, समझ गए। चलिए 48 नंबर देखिए, यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इनटू में आपका कॉस थीटा इनटू में आपका साइन थीटा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना सेक को आप एक काम करो 1 बाई कॉस स्क्वायर कर दो, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू में आपका कॉस थीटा है और फिर इनटू में आपका साइन थीटा है, ठीक है। तो एक कॉस से एक कॉस कट गया, साइन और बट्टा कॉस बच गया, तो साइन बट्टा कॉस आपका tan थीटा का फॉर्मूला हो गया। क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, इसका एलसीएम ले लो ना, एलसीएम लेने से ही काम हो जाएगा। कॉसेक ए माइनस 1 इंटू में कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। यहाँ भाग करेंगे, यह जाके ऊपर गुना करेगा कॉसेक ए इंटू में कॉसेक ए प्लस 1 और प्लस इसमें भाग करेंगे, ये जाके ऊपर इंटू करेगा कॉसेक ए इंटू में कॉसेक ए माइनस 1, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में कॉसेक ए, यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस में कॉसेक ए, ठीक है। और नीचे एक बार प्लस में एक बार माइनस में होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर। चलिए तो यहाँ देखो यह और यह कट जाएगा, 2 कॉसेक स्क्वायर ए बटा में देखो यहाँ है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो 2 कॉसेक स्क्वायर ए, तो इसे एक काम करते हैं, इसको
मैं यहाँ पे 1/sin² a कर देता हूँ, ठीक है। और नीचे देखो cos² a माइनस 1, तो cos² a माइनस 1 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, cot², समझ रहे ना, यह होगा आपका cot² a। तो मैं इसे cot² a को यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, लिख देता हूँ cos² a बटा में sin²a। समझ रहे ना बात को, मैंने क्या किया, मैंने ये देखो cos² a माइनस 1 है, इसका फॉर्मूला होता है cot² a, और cot² को लिख सकते हैं ना cos² a बटा में आप sin²a, ठीक है। मैंने एक एक स्टेप बचा लिया, ये कट जाएगा। अच्छा 2 और नीचे है cos² a, तो ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा ना, तो 2 sec² a इसका आंसर आ गया। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया। चलिए तो आगे के एक्सरसाइज में कुछ फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, उन फॉर्मूले को हम लोग पहले समझ लेते हैं। हेडिंग है आपका कोटि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल को हम लोग सिर्फ पूरक भी कह सकते हैं, पूरक कोण कहिए या कोटि पूरक कोण कहिए, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो जाए और वह आपके कोटि पूरक या पूरक कहलाते हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ऐसे दो कोण जिनके योगफल कितने हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, उसी को हम लोग कोटि पूरक या फिर सिंपली पूरक कोण के नाम से जानते हैं, जैसा कि हमने क्लास 9 में यह पढ़ लिया है। चलिए अब हम बात करते हैं। मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज लेता हूँ, तो समकोण यह हुआ, तो अगर मैं इसका नाम A B C लूं, तो आपको पता है कि समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 होता है, तो अन्य दो कोणों का भी योग 90 ही होगा, अन्य दो कोणों का भी योग 90 ही होगा, 90 होगा ना जी। क्यों 90 होगा, क्योंकि तीनों का योग 180 होता है, तो एक तो ऑलरेडी 90 है, तो दो का 90 होगा ना। तो अगर मैं इसे थीटा मानता हूं, तो दूसरा आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि इनका योगफल 90 है, तो एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा। चलिए तो यहां मान लेते हैं, माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसका जिसका एंगल B समकोण है, एंगल B समकोण है, ठीक है। फिर हमने क्या किया है, मान लिया है, माना एंगल A बराबर में थीटा, एंगल A जो है आपका थीटा है, तो एंगल C हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, एंगल C क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर्मूले बनाना आपको सिखाता हूँ, मैं लिखता हूँ साइन 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा लेने का मतलब इस कोण के बारे में कह रहे हैं, यही ना, यह एंगल है। तो साइन के लिए आपको पता है फॉर्मूला P और बटा में H, यानी कि हो जाएगा AB और बटा में AC। अब फॉर्मूले से तो कोई डर नहीं ना है, यह अगर कोण ले रहे हैं तो इसके सामने वाला ना लंब होगा और ये कर्ण होगा, तो लंब बटा में कर्ण। तो अगर मैं इस कोण के अकॉर्डिंग देखना चाहूँ, इस कोण के अकॉर्डिंग देखना चाहूँ, तो यह तो आपका, देखिए इस कोण के अकॉर्डिंग देखना चाहूँ, इस कोण के अकॉर्डिंग, तो यह आपका लंब होगा, यह आधार होगा और यह कर्ण होगा। तो अगर मैं इस कोण के अकॉर्डिंग इसको देखूं, यह अनुपात को, तो आधार बटा में कर्ण दिख रहा है, आधार बटा में कर्ण, यानी कि वह cos थीटा के बराबर होगा। इसलिए हमने देख लिया कि sin 90 माइनस थीटा जो होता है वह cos थीटा के बराबर होता है, ठीक है, पहला फॉर्मूला। दूसरा, अगर मैं cos 90 माइनस थीटा लेता हूं, cos 90 माइनस थीटा, यानी कि इस कोण की बात हो रही है, तो आधार बटा में कर्ण, यानी कि BC बटा में AC। लेकिन जब मैं इस एंगल के अकॉर्डिंग देखूंगा तो ये लंब बटा कर्ण है, जो कि sin थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा इस कोण के अकॉर्डिंग। यानी कि हमने देख लिया कि cos 90 माइनस थीटा बराबर में sin थीटा। तो हमने यहां से एक चीज सीख लिया कि sin थीटा cos में बदल जाता है और cos sin में, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। तो ये ट्रिक आप याद रखोगे, तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा फॉर्मूले को। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा tan के लिए, tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा, यह कोण लेंगे तो यह लंब होगा, यह आधार होगा, यानी कि AB बटा में BC। लेकिन मैं इस कोण के अकॉर्डिंग सोचूंगा तो AB आधार हो जाएगा और यह क्या होगा, आपका लंब हो जाएगा, तो आधार बटा लंब, ये cot थीटा का हो जाएगा, cot थीटा का। यानी कि tan 90 माइनस थीटा जो हुआ, tan 90 माइनस थीटा, वह cot थीटा के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं cot 90 माइनस थीटा लेके चलूं, तो cot 90 माइनस थीटा लेके चलूं, तो cot 90 माइनस थीटा लेके चलूंगा, यानी यह कोण हो रहा है, तो आधार और बटा में लंब, आधार बटा लंब, यानी कि BC बटा में AB। लेकिन मैं इस एंगल के अकॉर्डिंग देखूंगा तो यह लंब बटा आधार होगा tan के लिए। चलिए, यानी कि cot
90 माइनस थीटा बराबर में हो जा रहा है टेन थीटा। तो हमने एक और चीज यहाँ पे देखा कि टेन थीटा कॉट में बदल रहा है और कॉट थीटा टेन में बदल रहा है। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। तो ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला फॉर्मूला 5 नंबर, अब सेक का है ना, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। तो जब यह एंगल लेंगे तो आप सेक की बात करें तो सेक के लिए आधार और बटा में कर्ण यानी कि BC बटा में AC, ठीक है, BC बटा में AC, सॉरी AC बटा में BC, कर्ण बटा आधार ना, सॉरी AC बटा में BC, कर्ण बटा आधार। चलिए तो अगर मैं इस कोण के अकॉर्डिंग देखूंगा तो यह कर्ण और बटा में यह लंब हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यह किसका हो जाएगा, कॉसेक के लिए, कॉसेक थीटा के लिए। यानी कि हमने दिखा दिया कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर में कॉसेक थीटा। उसी तरह से कॉसेक का देखते हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो आप देखो इस एंगल की बात हो रही है तो कर्ण और बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब यानी कि AC बटा में AB, ठीक है, यह एंगल लेंगे तो ये AC बटा में AB होगा। लेकिन जब इस एंगल के अकॉर्डिंग इसको चलेंगे तो कर्ण बटा आधार यानी कि यह सेक का हो जाएगा, सेक थीटा। देयरफॉर हमने दिखा दिया कि कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर में हो जाएगा सेक थीटा। यानी कि हमने एक चीज सीख लिया कि सेक थीटा जो होगा ना वह कॉसेक में बदलेगा और कॉसेक थीटा जो होगा ना वह सेक में बदलेगा, ठीक है, इससे अकॉर्डिंग समझ गए। अच्छा हम लोग ये भी जानते हैं कि 90 डिग्री का मतलब π/2 होता है रेडियन में, मैंने बता रखा है रेडियन में π/2 होता है। तो अगर किसी फॉर्मूला में ऐसे लिखा हो साइन π/2 माइनस थीटा यानी कि 90 माइनस थीटा की बात हो रही है यानी कॉस थीटा, cos π/2 माइनस थीटा यानी कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 90 लिखे या π/2 लिखे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप 10th में है, रेडियन में यूज नहीं होगा, हमेशा डिग्री में ही आपको मिलने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज में चलेंगे और उसके क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। आप इससे रिलेटेड जो भी वीडियो देखना होगा चाहे वो NCERT हो, भारतीय वन, केसी, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।